दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे उस ग्रह के ऊपर जो जातक को जीवन में सभी भौतिक सुख देता है और बहुत ही डिसेंट वे से देता है, अच्छे ढंग से देता है। समाज में इज्जत मान के साथ जातक को भौतिक सुख मिलते हैं, यानी शुक्र दैत्यों का गुरु। आसमान में जब शुक्र ग्रह को देखते हैं तो ये सबसे सुंदर ग्रह हीरे के जैसे चमकता है। ये आसमान में राहु भी जातक को बहुत कुछ देता है, लेकिन इतने इज्जत मान के साथ नहीं देता। लेकिन शुक्र जातक को सभी भौतिक सुख देता है, साथ में ही समाज में उसकी इज्जत मान सम्मान बना रहता है। अगर अनैतिक ढंग से भी जातक कुछ कमाई करे तब भी लोगों को लगता है कि ये सही कर रहा है, यानी समाज में प्रतिष्ठा लोकप्रियता उम्दा देता है शुक्र। अगर शुभ हो तो पहले आपको बता दे कि शुक्र कुंडली में शुभ कैसे होता है। देखिए, शुक्र के जो अप्रिय राशि हैं, दूसरी और सातवीं। एक तो वृषभ राशि में शुक्र शुभ फल देता है और एक तुला राशि में शुक्र शुभ फल देता है। और भाई अगर उच्च कहा जाए मीन राशि में तो क्या कहना, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, हम सोच भी नहीं सकते इतना शुभ फल देता है। मनोकामना पहले बाद में आती है, दिमाग में पूरी पहले हो जाती है। इसके अलावा शनि का घर, शनि और शुक्र परम मित्र है। 10वीं राशि और 11वीं राशि, मकर में शुक्र पड़ा हो और कुंभ में पड़ा हो तो भी शुक्र बहुत अच्छा फल देता है। बुध के घर में मिथुन राशि और कन्या राशि, इन राशियों में भी शुक्र बहुत अच्छा फल जातक को देता है। ये तो हो गई राशियों की बात। अब करते हैं लगन की बात। देखिए, एक तो क्लियर है कि वृषभ लगन का मालिक शुक्र है, तुला लगन का मालिक शुक्र है। लग्नेश हमेशा शुभ फल ही देगा, अशुभ फल नहीं देगा इनको। चाहे शुभ फल न्यून मात्रा में दे, थोड़ी कम मात्रा में दे, अपनी पावर के हिसाब से, मगर शुभ फल नहीं देगा। इसके अलावा मकर लगन और कुंभ लगन, इसमें शुक्र केंद्र घर और त्रिकोण घर दोनों घरों का मालिक हो जाता है। तो जो ग्रह, एक ही ग्रह जो किसी कुंडली में केंद्र का मालिक हो जाए और त्रिकोण का मालिक हो जाए, वो अतीव शुभ राजयोग कारक ग्रह हो जाता है। यानी कि वृषभ लगन, तुला लगन, मकर लगन और कुंभ लगन में शुक्र बहुत अच्छा फल देता है। इसके अलावा शुक्र का जो सबसे प्रिय भाव है वो है 12वां। 12वें भाव से शुक्र को बहुत प्यार है। शैया सुख का भाव भी 12वां है
और भोगों का कारक शुक्र 12वें भाव में बहुत ही सुंदर फल देता है। दूसरे नंबर पर जो शुक्र का प्रिय भाव है वो है अष्टम। आप कहेंगे कि सर ये तो दुख भाव है। भाई कोई दुख भाव नहीं है। कोई भी ग्रह बता दो मुझे, किसी भी घर में पड़ा हो, अपनी शुभ स्थिति के हिसाब से शुभ फल देगा, अशुभ स्थिति के हिसाब से शुभ फल देगा। अगर ग्रह अशुभ होकर केंद्र और त्रिकोण में आ जाए तो वो शुभ फल देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो छठा, 8वां और 12वां भाव जो है इसमें भी ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। तीसरे नंबर पर शुक्र का जो प्रिय भाव है वो है छठा, क्योंकि जब छठे भाव में बैठेगा तो सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को देखेगा। तो भाई बहुत अच्छा योग 6, 8, 12 भावों में भी शुक्र बहुत अच्छा फल देता है। अब आगे की चर्चा कि प्रत्येक भाव में शुक्र का क्या फल होगा और इसका फल बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा। भाई मुख्य रूप से शुक्र जो फल देता है वो है भौतिक सुख। अब भौतिक सुख कैसे आते हैं? भौतिक सुख आते हैं रुपए से, पैसे से, पैतृक धन से भी आते हैं। तो वो सब चीजें कहां से देखी जाती हैं? दूसरे घर से। तो जहां शुक्र पड़ा हो उससे दूसरा घर अगर मजबूत कर ले तो शुक्र का फल कई गुना अधिक मिलता है। अगर शुक्र शुभ पड़ा हो, उसका दूसरा घर यानी उसके आगे वाला घर मजबूत कर ले तो शुक्र का फल बहुत उम्दा मिलता है। चलिए प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। शुक्र लगन में आ जाए, लगन सेल्फ है, खुद। जैसे गाड़ी को उसका स्टीयरिंग कंट्रोल करता है, इसी तरह जो हमारी कुंडली है यानी हमारा संपूर्ण लेखा जोखा, उस सब का कंट्रोल लगन में है। लगन ऑल इन ऑल है। शुभ होकर दैत्य गुरु शुक्र लगन में आ जाए तो एक बात तो पक्की है कि जातक के पास सुख सुविधा के साधनों की कोई कमी नहीं होगी। बहुत अच्छे सुख सुविधा के साधन होंगे। दूसरा, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा। हेयर स्टाइल अच्छा होगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं, जिनके लगन में शुक्र है उनको अपने बालों को झड़ने से रोकना होगा। तो पहले ही इसकी प्रिकॉशन ले ले। इसके अलावा शुक्र लगन में हो, जातक सुंदर होता है, बहुत आकर्षक होता है, लोग इससे बातें करना पसंद करते हैं, इसके पास बैठना पसंद करते हैं। इसकी जो पर्सनैलिटी होती है चुंबकीय होती है। किसी से जाकर कोई कार्य कह दे तो दूसरा बंदा इसको ना नहीं कर सकता। यानी इसकी पर्सनैलिटी ही इतनी अच्छी होती है, इतनी आकर्षक होती है। ऑपोजिट सेक्स के लोग जातक की तरफ खींचे चले आते हैं।
क्योंकि बातचीत करने का ढंग ही ऐसा होता है। इसके अलावा धन तो देता ही है लगन में हो, पालतू जानवरों का भी शौक होता है। जहाँ जो शहर में रहते हैं, जहाँ इतनी स्पेस नहीं है कि कोई जानवर को पालतू बना सके, तो जो आसपास जानवर पक्षी वगैरह होते हैं उनका भी जातक ध्यान रखता है। इसके अलावा अपने पार्टनर को पूरा सेक्स सुख देने में समर्थ होता है, सक्षम होता है। अब बात करते हैं कि लगन में शुक्र हो तो धन ऐश्वर्य कैसे बढ़ाया जाए। तो भाई दूसरे भाव को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इससे जो आगे वाला है। उसके लिए क्या करें? दूसरा जो भाव है संचित धन का, जातक को अपनी समर्था के अनुसार जितना धन हो सके, जितना जेवरात सोना चांदी हो सके, संचित कर रखना चाहिए। और फिजूल खर्च जातक को नहीं करना चाहिए। बहुत शौक होगा ब्रांडेड कपड़े डालने का, अच्छे अच्छे होटल्स में खाना खाने का, तो उस पर थोड़ी लगाम लगानी होगी। इसके अलावा वाणी तो मधुर होगी, लेकिन उसको और मधुर बनाना होगा। यानी गुस्से में भी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। जितना अधिक धन संचित होगा, जितनी विनम्रता होगी बातचीत करने में, जातक की पर्सनैलिटी में जितना अहंकार कम होगा, उतना ही जातक के पास धन और ऐश्वर्य बढ़ता जाएगा। ये तो होगी भाई लगन में शुक्र की बात। दूसरे भाव में शुक्र हो, सुंदर शरीर, थोड़ा पतला, सोशल वर्क करता है जातक, यानी किसी को दुखी नहीं देख सकता। है तो गुरु ना शुक्र, चाहे दैत्यों का गुरु है, शुभ होकर दूसरे भाव में आ जाए तो किसी के साथ अन्याय होता नहीं देख सकता। जातक की ये तमन्ना होती है कि उसकी शादी बहुत धूमधाम से हो, धन की कोई कमी नहीं होती, धन के कारण कोई काम नहीं रुकता जातक का। जातक की जो वाणी होती है दूसरों को सम्मोहन करने वाली होती है, हिप्नोटाइज करने वाली होती है दूसरों को। जातक को स्वादिष्ट भोजन खाने का शौक होता है और अच्छा भोजन खाता है, मगर भाई स्वाद के चक्कर में अपनी सेहत मत खराब कर लेना, इसका थोड़ा ध्यान रखना। परिवार में और समाज में जातक आदरणीय होता है और लोकप्रिय होता है। अब दूसरे शुक्र हो, धन बढ़ाने का ढंग कहाँ छिपा है? इससे आगे वाले घर में, तीसरे भाव में जहां छिपा है भाई। तो जातक जितनी मेहनत करेगा, जितना प्रैक्टिकल होगा, एक्शन मोड में रहे, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रखे। छोटे भाई बहन बदतमीजी भी कर ले आपके साथ तो भी कह दे चलो कोई बात नहीं, छोटा है कर ली, कोई बात नहीं। आलस बिल्कुल त्याग दे। तो इन बातों का ध्यान रखोगे तो भौतिक सुखों में और धन में वृद्धि होगी। तीसरे भाव पर आते हैं।
तीसरे भाव में शुक्र हो भाई, तो जातक अपने मित्र और रिश्तेदारों का प्रिय होता है, जिसके कारण इसको हेल्प मिलती रहती है, अपने रिश्तेदारों की भी और अपने मित्रों की भी। विपरीत लिंग के लोग मुग्ध रहते हैं जातक पर। जातक प्रसन्नचित होता है, जल्दी दुखी नहीं होता। शुभ शुक्र तीसरे भाव में हो तो साहसी होता है, पराक्रमी होता है, यात्राओं से लाभ प्राप्त करने वाला होता है, छोटी छोटी यात्रा करने का शौकीन होता है। अगर मीडिया की लाइन में हो, एंटरटेनमेंट जैसे गायक हो गया, कोई चित्रकार हो गया, या गाना लिखने वाला हो गया, या किसी डिजाइनिंग की लाइन में हो, फैशन डिजाइन करता हो, शू डिजाइन करता हो, सॉफ्टवेयर का डिजाइन करता हो, यानी कोई क्रिएटिव काम करता हो। लेडीज के जो हेयर स्टाइल है उसका कोई नया डिजाइन बनाता हो, लेडीज के जो कपड़े हैं उसका कोई नया डिजाइन बनाता हो, तो इन फील्ड में जो जातक होंगे वो शुक्र से बहुत अधिक लाभ प्राप्त करेंगे, जब शुक्र तीसरे भाव में होगा। अब भाई तीसरे भाव में शुक्र हो तो धन और सुख कहाँ छुपा है? इससे आगे वाले भाव में, चौथे भाव में। तो क्या करे तीसरे भाव वाला शुक्र वाला जातक जिसके तीसरे भाव में शुक्र हो? एक तो जितना सामर्थ्य हो जमीन जायदाद जरूर खरीदे, चाहे 50 गज का प्लाट खरीदे, चाहे 5000 गज जमीन खरीदे, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार जमीन जरूर खरीदे। घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इस तरह का बनाए कि देखने में सुंदर लगता हो, माता का आशीर्वाद लेता रहे, और जो भी वाहन है इसके पास, चाहे 2 व्हीलर ही हो, उसको साफ सुथरा रखे, चमका कर रखे, तो शुक्र धन सुख सब कुछ देगा जातक को। अगले भाव पर आते हैं। चौथे भाव में शुक्र हो, शुभ शुक्र चौथे भाव में हो भाई, जातक खुश रहने वाला होता है। सोशल सर्कल, जान पहचान बहुत बड़ी होती है इसकी। माता पिता से लाभ प्राप्त होता रहता है, उनसे अच्छे संबंध बने रहते हैं, सुखी होता है, गृहस्थ जीवन भी अच्छा होता है, जीवन साथी भी कुल मिलाकर काफी अच्छा होता है। कई बार जो मेरे पास आते हैं मित्र वगैरह कुंडली दिखाने, उसमें जोग होता है कि जीवन साथी अच्छा है, कहते हैं गुरुजी इतना अच्छा भी नहीं है। मैं बोलता हूं कि भाई औरों से कंपेयर कर देखो कि आजकल दुनिया का क्या हाल चल रहा है, किस रास्ते पर चल रहे हैं लोग। तो जीवन साथी कुल मिलाकर बहुत अच्छा होता है। चौथे भाव में शुक्र हो, पैतृक संपत्ति का सुख मिलता है जातक को। और चौथे भाव में शुक्र हो तो धन और ऐश्वर्य बढ़ाने का मंत्र, इससे अगले भाव पांचवें भाव में, यानी कि जातक को किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, खास तौर पर किसी ऑपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति का, नहीं तो भाई उसकी बददुआ
जो सुख आपके पास है उनका भी नाश कर देगी। अगर मदद करोगे इमोशनली लोगों का सहारा बनोगे, मोटिवेट करोगे लोगों को, तो उनकी दुआ आपके धन और आपके ऐश्वर्य में वृद्धि करेगी। अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहे। जो भी आपका कार्य है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उससे संबंधित अपना ज्ञान क्या हो रहा है नया दुनिया में, उसको अपडेट करते रहे। इसके अलावा ठगी ना लगाए किसी से, खासकर ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति से। बिल्कुल उसके साथ बिहेवियर ईमानदारी वाला रखे। अगर पैसे उधार ले लिए तो समय पर उसको वापिस करें। नेक्स्ट हाउस पर आते हैं। पंचम भाव में शुक्र। शुभ शुक्र पंचम भाव में हो भाई, तो अगर आपकी पहली संतान कन्या हो जाए, लड़की हो जाए, तो बहुत ही शुभ संकेत है। बहुत भाग्यशाली होगी बच्ची, लक्ष्मी का साक्षात रूप होगी, आपका बहुत नाम चमकाएगी। इसके अलावा पंचम भाव में शुक्र हो तो जातक राजनीति से भी लाभ प्राप्त करता है, उत्तम व्यापारी होता है, अच्छा सलाहकार होता है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो गए, बड़े बड़े अफसर हो गए, इनकी सलाह से कार्य करते हैं जिनके पंचम भाव में शुक्र होता है। बुद्धिमान होता है, दान पुण्य करने वाला होता है। शुभ और शुक्र प्रेम संबंधों में सफलता मिलती है, प्रेम संबंध विवाह में तब्दील हो जाते हैं। अब भाई पंचम भाव में शुक्र हो, धन और ऐश्वर्य बढ़ाने का डंक। इससे अगला भाव छठा भाव, इसको मजबूत करना होगा। क्या करें? छठा भाव शत्रुओं का होता है, तो भाई जो आपसे शत्रुता रखता हो ना, उसको भी बुरा भला नहीं कहना, उसके साथ भी बहुत विनम्रता से व्यवहार करना है। और अगर कोई काम लेकर आपके पास आए आपका शत्रु, उसका काम प्रायोरिटी बेस पर करना है। एक चीफ मिनिस्टर के बारे में सुना था कि जो विरोधी दल का व्यक्ति उनके पास अपना काम लेकर जाता था, वो उनका काम प्रायोरिटी बेस पर करते थे, और वो कई बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो दुश्मनों का काम हमेशा पहले करना है। इसके अलावा जो व्यापार करते हैं, कंपटीशन की भावना रखें, लेकिन कंपटीशन हेल्दी हो। किसी को नीचे गिराकर हमने ऊपर नहीं उठना, अपने में अच्छे गुण पैदा कर आगे बढ़ना है। प्लानिंग से सभी कार्य कीजिए, और समाज में रुतबा इस तरह का हो कि आपके दुश्मन भी आपकी इज्जत करें। तो शुक्र देखो कैसे सभी सुख, सभी ऐश्वर्य आपको देते हैं। अगले भाव पर चलते हैं। छठे भाव, छठे भाव में शुक्र हो, शुभ हो। पहले ही मैंने चर्चा की कि छठे भाव में शुक्र अच्छा फल देते हैं, सुखों की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। हाँ, ऐसा हो जाता है कि कोई दशा अंतर दशा खराब आ जाए,
शनि की साढ़े स्थिति खराब आ जाए, गोचर में ग्रह थोड़े खराब हो जाए, तो टेम्परेरी बेस पर जीवन में सुख दुख तो आते ही हैं, लेकिन छठे भाव में शुक्र हो तो भाई कुल मिलाकर जातक के पास सभी सुख होंगे। इसके शत्रुओं का नाश अपने आप ही कुदरत कर देगी। जो इससे शत्रुता करेगा समझ लो कि उसकी बुरे समय की निशानी है, उसका सफाया अपने आप हो जाएगा। एक केस में नहीं होगा। अगर आप किसी ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति को, जैसे कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ कुछ गलत करता है, उसको बहकावे में लेकर कि मैं तेरा ये कार्य करवा दूंगा, उस केस में आप बुरे फंसोगे। ये बात नोट कर लेना। जिनके छठे भाव में शुक्र है, जातक के पास सुख समृद्धि की सभी वस्तुएं होगी, ननिहाल से भी लाभ होगा, चुनाव जीतेगा। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की कुंडली में छठे भाव में शुक्र देखा गया है। कोर्ट केस हो जाए तो चिंता नहीं करनी, विजय आपकी होगी। और जो मेरे भाई गांव में रहते हैं, अपना पशुधन जितना बढ़ाएंगे उतनी ही वो समाज में अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, उतने ही भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। अब भाई इससे अगला भाव है सातवां, तो सातवें भाव को मजबूत कर लो। शुक्र सभी सुख समृद्धि ऐश्वर्य के साधनों में वृद्धि करेगा। तो कैसे मजबूत करें? जीवन साथी की इज्जत करें, खास तौर पर पति अपनी पत्नी की। और आजकल तो भाई पत्नियां भी पति की इज्जत थोड़ा कम ही करती हैं, वो भी ध्यान रखें। जिनके छठे भाव में शुक्र है, अगर शुक्र का पूरा फल लेना है तो जीवन साथी की इज्जत करें। जो गरीब बच्चे हैं उनको कपड़े लेकर दे दे, मिठाई जो बहुत ही स्वादिष्ट हो वो खिला दे, तो इससे शुक्र शुभ प्रभाव देगा और धन धान्य की वृद्धि करेगा। नेक्स्ट पर आते हैं। 7th हाउस में शुक्र हो, जिनके सप्तम भाव में शुक्र है, भाई बहुत ध्यान से सुनना, रिसर्च पर आधारित बातें बताऊंगा। पैसे की कोई कमी नहीं होगी, जो भी कार्य करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, भौतिक सुख बहुत होंगे। लेकिन अगर जहां अपने घर का आ गया दूसरी और 7वीं राशि में, दूसरी राशि में या 7वीं राशि में, और इसके साथ कोई ग्रह ना बैठा हो और किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो, तो या तो आपके जीवन साथी की सेहत खराब करेगा, स्वास्थ्य बहुत खराब करेगा, या इतनी अनबन हो जाएगी कि नौबत तलाक तक पहुंच जाएगी। तो जिनकी शादी हो चुकी है वो अपने जीवन साथी से दोबारा शादी कर ले, जो भी उनके रीति रिवाज है उनके हिसाब से। चाहे डोल ना पीटे, इस बात का किसी को ना बताएं, चुपचाप कर ले। और जिनकी शादी नहीं हुई वो उससे करे शादी जिसका सप्तम भाव बहुत मजबूत हो, ताकि आपका जो गृहस्थ जीवन है भाई वो अच्छा चले। बाकी सब बातों के लिए शुक्र अच्छा फल देगा। पार्टनरशिप में कार्य कर लो, वहां भी लाभ देगा। पिता के भाग्य के लिए भी अच्छा होगा। जब से आपका जन्म हुआ है घर में आपके पिता ने तरक्की की है, बाकी सब चीजों के लिए अच्छा रहेगा। तो शुक्र का पूरा फल
कैसे ले सकते हैं यानी और भी अच्छा फल? इससे आगे वाला भाव है अष्टम, इसको मजबूत कर कैसे मजबूत करें? पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अपने आप को सीक्रेट बना ले, पूरा गुप्त रखे अपना जीवन। जल्दी से अपने दिल की बात अपनी जुबान पर मत आने दे, और जब तक आपका कोई कार्य पूरा नहीं होता तब तक उसका ढोल ना पीटे, बात को टॉप सीक्रेट रखे। कोई बीमार हो उसका इलाज करवा दे, या कभी किसी हॉस्पिटल में चले जाए, या कोई मेडिकल कैंप वगैरह लगा हो वहां चले जाए, वहां दवाइयां दान कर दे। पैसों का दान नहीं देना, उनसे लिस्ट ले लो कि कौन सी मेडिसिन चाहिए, उनको खरीद कर अपने हाथों से दे दो। साधु संतों के चक्कर में अधिक नहीं पड़ना। किसी ने कह दिया कि तेरे पर कुछ किया कराया है, बिल्कुल बेफजूल की बात होगी ये, इस चक्कर में नहीं पड़ना, और वहम भरम भी कम करने हैं। तो आपके धन धान्य भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। अगले भाव पर आते हैं, अष्टम भाव। अष्टम भाव में शुक्र भाई बहुत अच्छा फल देता है। देखना पड़ता है कि अस्त ना हो, कम डिग्री का ना हो, बाल अवस्था या वृद्ध अवस्था में ना हो, बहुत अच्छा फल देता है अगर अच्छी स्थिति में शुभ शुक्र अष्टम भाव में हो। गुप्त धन, अचानक धन, अचानक प्रॉपर्टी, इनसे लाभ देता है। पैतृक संपत्ति से लाभ देता है, और किसी रिश्तेदार की मृत्यु के बाद लाभ हो जाता है। पता भी नहीं होता कि ये मेरे नाम इतना कुछ कर गया है, यानी अचानक ही बहुत बड़े बड़े लाभ देता है। गुप्त संबंधों से लाभ देता है, ससुराल से लाभ मिलता है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। अब तो पुरुष स्त्री का जो भेदभाव है वो तकरीबन खत्म ही होने जा रहा है। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ससुराल से लाभ मिलता है। खास तौर पर अगर पुरुष हो तो उसकी पत्नी या तो कमाने वाली होगी, या उसके जो मायके होंगे बहुत अमीर होंगे। जातक को सेक्स की इच्छा थोड़ी कम रखनी चाहिए अगर अष्टम भाव में शुक्र हो, क्योंकि जातक स्त्री प्रिय होता है, इसलिए इसकी अधिकता के कारण कई बार रोगों का सामना करना पड़ सकता है। अब भाई वैसे तो बहुत ही अच्छा फल देता है अष्टम भाव में शुक्र। इसके फल में वृद्धि करने के लिए क्या करें? इससे जो आगे वाला भाव है नवम भाव, इसको मजबूत करना होगा, तब इस धन योग का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। ईमानदारी से काम करो, बेईमानी किसी के साथ नहीं करनी। इसके अलावा किसी गरीब स्त्री की तरफ गलत निगाह से नहीं देखना, एक बहन की तरह देखना है, और एक बहन की तरह उसकी हेल्प करनी है। अपनी प्रवृत्ति जो है आपकी उसको धार्मिक रखे। धार्मिक होने का ये तात्पर्य नहीं है कि मंदिर में जाकर भगवान के सामने माथा रगड़ते रहो और आते ही सभी बुरे कार्य शुरू कर दो। गरीबों के साथ ठगी मारना, जरूरतमंदों को सताना, इसको धार्मिक नहीं कहते। मंदिर जाना या किसी भी धार्मिक स्थान में जाना, सिर्फ जाना, जाने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता।
अच्छे कार्य कीजिए, उसको धार्मिक कहते हैं। तो ये सब करने से बहुत ही अच्छा फल देगा शुक्र अष्टम भाव में। सोच भी नहीं सकेगा कोई कि इसके पास इतना कुछ हो जाएगा जितना कुछ शुक्र आपको दे देगा। आगे चलते हैं नवम भाव पे। नवम भाव में शुक्र हो भाई, शुभ शुक्र हो, जातक भाग्यशाली होता है। और अगर इसकी कोई प्रशंसा करे ना तो उसको सुनकर बहुत खुश होता है। कई बार तो ड्रामा करता है कि मुझे समझ में नहीं आया कि दूसरा बंदा मेरी प्रशंसा दोबारा कर दे, यानी अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत अधिक खुशी का अनुभव करता है। 24 वर्ष की उम्र के बाद हर सुख प्राप्त होता है, बैंक बैलेंस बढ़ता रहता है। जन्मभूमि से दूर जातक अधिक तरक्की प्राप्त करता है, लंबी यात्राओं से अच्छा लाभ प्राप्त करता है। जातक धनी होता है, भाग्यवान होता है, विद्वान होता है। शुभ शुक्र हो, जातक के पिता भी धनवान होते हैं, अच्छे परिवार में जन्म होता है, संतान सुख अच्छा होता है, शिक्षा भी अच्छी होती है, बुद्धिमान बहुत होता है। अगर शुक्र को और मजबूत करना हो, पूरा धन लाभ, भौतिक सुखों का लाभ लेना हो, तो इससे आगे वाला भाव दसम भाव को मजबूत करना होगा। जो धन योग छुपा है दसम भाव में छुपा है, अगर शुक्र नवम भाव में हो, यानी कि आपके कर्म में छिपा है। जितनी मेहनत करते जाओगे उतनी तरक्की प्राप्त करते जाओगे। बुजुर्गों की, माता पिता की, दादा दादी की जितनी सेवा करोगे, उनके दिल को जितनी तसल्ली दोगे, उनके पास बैठकर उनके दुख सुख सुनोगे, तो भाई आपका धन योग इन छोटी छोटी बातों से ही बहुत बढ़ेगा, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। अगले भाव पर आते हैं, दसम भाव। दसम में शुभ शुक्र हो तो काम धंधा नौकरी बहुत अच्छी चलती है, जातक की खुश होकर काम करता है, एक बोझ समझकर कार्य नहीं करता जीवन में। और कार्य क्षेत्र में इसके कुलीग्स, सहकर्मी इसकी सहायता करते हैं। और जो हायर अथॉरिटी होती है, इसका बॉस वगैरह जो होता है, वो भी इसकी तरक्की में रुकावट नहीं बनता। जातक प्रसिद्ध होता है, ऊंचा स्थान प्राप्त करता है जीवन में। वाहन जमीन जायदाद का बहुत अच्छा सुख होता है, अच्छे घर से युक्त होता है, संगीत का बहुत शौक होता है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के धंधे हो गए, ट्रांसपोर्ट के कार्य हो गए, कॉस्मेटिक जो स्त्रियों का वो होता है श्रृंगार का सामान, या लग्जरी कारों की एजेंसी, इस तरह के कार्यों में बहुत लाभ प्राप्त करता है। जातक न्याय प्रिय होता है और सर्वप्रिय यानी सबका प्रिय होता है। दसम भाव में शुक्र वाले जातक, क्योंकि दैत्यों का गुरु है, दूसरों से चुस्ती चालाकी होशियारी छल कपट भी करते हैं, मगर बहुत ही डिसेंट वे से करेंगे ताकि उसको महसूस भी ना हो और इनका काम भी निकल जाए, यानी इनकी प्रतिष्ठा भी बनी रहे, दूसरे बंदे को महसूस ना हो और कार्य भी सिद्ध हो जाए। अब भाई धन की चाबी कहाँ छिपी है? 11वें भाव में। तो इसको कैसे मजबूत करें? धन कमाने का जो ढंग है नैतिक रखें,
ये नहीं कि कैसे भी पैसा आगे आने दो। भाई काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जैसे मैंने बनाई है, काल पुरुष की कुंडली होती है लगन में 1 अंक और फिर आगे 1 2 3 ऐसे चलते हैं। तो 11वें भाव में 11 अंक आ जाता है, जिसका मालिक होता है शनि। कर्मों के हिसाब से फल देता है। अगर अनैतिक ढंग से पैसे कमाओगे तो जो पैसे आपने मेहनत से कमाए हैं, जो आपकी हक की कमाई है, उसको भी ले डूबेगा ये। इसलिए खास ध्यान रखना है इस बात का। अगर अच्छा ढंग होगा तो अपने आप पैसे आएंगे, चाहे कहीं से भी आए। भौतिक सुख बढ़ेंगे चाहे कैसे भी बढ़े। मजदूरों से, जो लोग रोज मेहनत कर कर शाम को रोटी खाते हैं, तो भाई ये तो मैं सभी को कहना चाहता हूं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, कि जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, कोई रिक्शा चलाता है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क में मजदूरी करता है, खून पसीना की कमाई खाते हैं, अगर वो आपसे 50 रुपए मांगे ना तो उसको 60 रुपए ही देना। ये सोचकर देखना कि कभी किसी से झगड़ा हो जाए, पुलिस में केस चला जाए, या कोई कार्य करवाना हो, किसी को रिश्वत देनी हो, हम क्या करते हैं, हाथ जोड़कर पैसे देकर आते हैं, वो भी मोटा पैसा देकर आते हैं। तो भाई उसका इतना लाभ नहीं होता, वो तो टेम्परेरी होता है। अगर आप इन गरीबों की सहायता करोगे तो आपके अच्छे कर्मों में क्रेडिट हो जाएगा, तो आपका परलोक भी अच्छा होगा, मृत्यु के बाद जो जीवन है वो भी अच्छा होगा। इसके अलावा मेहनत से जो काम करते हैं उनको अधिक नहीं सताना। मित्रों से कोई पैसा उधार लिया हो, समय पर वापस कर दो। और अगर कोई ब्याज मांगे तो उसको ब्याज भी दे दो, तो शुक्र सभी सुख देगा आपको। अगले भाव पर आते हैं। 11th हाउस, हाउस ऑफ डिजायर्स एंड हाउस ऑफ इनकम, आय और इच्छाओं का भाव। जातक बुद्धिमान होगा, अमूमन शिक्षा अच्छी देता है शुक्र 11वें भाव में, लेकिन शिक्षा अगर थोड़ी कम भी हो तब भी बुद्धि बहुत अच्छी होगी। आमदन के 1 से अधिक साधन होंगे, मनोकामनाएं पूरी होती रहेंगी। सोशल सर्कल, जान पहचान का जो घेरा है बहुत बड़ा होगा। मित्रों से लाभ प्राप्त होता रहेगा। हर फील्ड के लोग इसके मित्र होंगे, हर क्षेत्र के लोग। छोटे से छोटा बंदा, बड़े से बड़ा बंदा इसका मित्र होगा। एक बात का ध्यान रखना है भाई, नोट कर ले, नहीं तो फंसोगे, कि दूसरों की स्त्रियों से कोई रिश्ता बनाने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। और 11वें भाव के शुक्र का फल और अधिक मात्रा में लेना हो तो इससे आगे वाला भाव है 12वां, इसको मजबूत करना होगा। तो कैसे मजबूत करें? बेसहारा औरतों की मदद करें, एक बहन के रूप में, एक बहन के जैसे उनसे संबंध रखे, दुख सुख में उनका साथ दे, उनकी दुआएं ले। अगर अच्छा धन है, हॉस्पिटल खुलवा दे, या गरीबों के लिए कोई क्लिनिक वगैरह खुलवा दे जहां उनका मुफ्त इलाज होता हो। विदेश से रिलेटेड कोई धंधा करे, चाहे साइड बिजनेस ही हो,
ये जो सोशल मीडिया आ गया, जैसे ये यूट्यूब हो गई, फेसबुक वगैरह हो गया, ये भी भाई विदेश का रानी है। तो विदेश से रिलेटेड कोई भी धंधा कर ले, आपके सुख सुविधा में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। एक भाव बचा 12वां, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। 12वें भाव में शुक्र, कई बार रिपीट कर चुका हूं वीडियो में कि 12वां भाव शुक्र का अति प्रिय भाव है। शुभ शुक्र 12वें आ जाए बहुत सुंदर लाभ देता है, जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं देता। और अगर लग्नेश और नवमेश अच्छा हो तो शहर के गिने चुने व्यक्तियों में जातक का नाम होता है, समाज में बहुत प्रसिद्धि, बहुत धनी होता है। लक्ष्मी जी की कृपा सदा जातक पर बनी रहती है। तो भाई इसका और अधिक लाभ लेने के लिए इससे आगे वाला भाव है जो लगन का भाव, उसको मजबूत करें। ये कैसे मजबूत होगा? अच्छे कपड़े पहने, ड्रेस अच्छी पहने, जितनी हैसियत है, जितनी आप में क्षमता है, उतना लग्जरी का सामान खरीदे, पर्सनैलिटी टिप टॉप रखे। हमेशा अगर छुट्टी का दिन हो तब भी सुबह उठकर नहा धोकर तैयार हो जाए, शीशे के सामने हर रोज 2, 4, 5 मिनट खड़े होकर अपने आप को संभाले। इसके अलावा अपना जो पढ़ना है, जिसके साथ जो कमिटमेंट कर ली, उसके पक्के रहे। जान जाए पर वचन न जाए, इस चीज पर अमल करें तो आपका शुक्र आपको अच्छा फल देगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था शुक्र के ऊपर कि प्रत्येक भाव में शुक्र क्या फल देता है और शुक्र का अच्छा फल लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आपने अपना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स ए लॉट।